इजरायल के प्रधानमंत्री को दिसंबर 2025 तक भारत आ जाना चाहिए क्योंकि सब कुछ अच्छी तरह से प्लान किया गया है। भारत के ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल वहां जाकर बात करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी का न्योता देते हैं। इससे पहले उन्होंने एक दो बार भारत आने का प्लान बनाया था, लेकिन हमास का मुद्दा और साथ ही इजरायल ईरान युद्ध और वहां के दूसरे मुद्दे उस नाम पर थे, क्योंकि युद्ध के कारण एक देश नहीं आ सका था। लेकिन दिसंबर तक यानी उनका भारत आना पूरी तरह से पक्का हो गया था। जहां तक मुझे पता है, इजरायल की यहूदी कम्युनिटी उनकी ग्लोबल यहूदी कम्युनिटी है, चाहे वह ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंकर हो या इन्वेस्टर। उनमें से ज्यादातर अमेरिका में है, दुनिया के अलग अलग देशों में है। तो उनके साथ मीटिंग हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री के आने से उससे भी ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में कई मिलिट्री बदलावों की जरूरत है। यानी इजरायल का प्रोफेशनलिज्म दूसरा है। इजरायली कंपनियों की भारत में इतनी बड़ी संख्या, खासकर एयर बनाने वाली कंपनियां और तेजस तोका भारत में स्वदेशी एयरक्राफ्ट का दूसरा वर्जन जो इजरायल की एविएशन कंपनियां बनाएंगी, उनके साथ पार्टनरशिप में काम करेंगी क्योंकि वे टेक्नोलॉजी देंगी और गड़बड़ियां ठीक करेंगी। ये इवेंट्स एक बहुत बड़ा पैकेज थे। इंडियन मीडिया ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के इंडिया आने को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। कुछ यूट्यूब चैनल्स और उसके सैटेलाइट चैनल्स ने भी इसे बहुत बड़ा मुद्दा बताया। लेकिन मैंने सही कहा, आज की इंडियन जियोपॉलिटिक्स और अमेरिका से जुड़े मुद्दे को देखते हुए, यानी जब इंडिया अमेरिकन रिश्ते खराब है, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के इंडिया आने की उम्मीद कम है, क्योंकि अगर आप इजराइल कहते हैं तो ये अमेरिका का गुलाम देश है। ये सिर्फ वही सुनता है जो अमेरिका कहता है। सऊदी अरब सिर्फ वही सुनता है जो अमेरिका कहता है। इसीलिए सऊदी अरब और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ डील साइन कर रहे हैं। यूएई सिर्फ वही सुनता है जो अमेरिका कहता है। कतर सिर्फ वही सुनता है जो अमेरिका कहता है। मैंने ये कई बार कहा है, इनमें से किसी भी देश का अमेरिका के अलावा किसी और देश से कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता बनाना कोई रूटीन बात नहीं है, लेकिन अगर इन देशों का यूएस से रिश्ता है, भले ही वे इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक हो, तो वे इंडिया के साथ कितना कोऑपरेट करेंगे? यही बात है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी यूएस के हाथ में है, तो यही इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि मैंने उस समय कहा था, अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को दिलचस्पी नहीं है, तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर इंडिया नहीं आएंगे। इसी तरह आपको यह समझना चाहिए कि इजराइल और इंडिया के बीच एक दूसरा जरूरी पॉइंट भी है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर इंडिया आए थे। इजरायली प्राइम मिनिस्टर के आने के सिलसिले में अभी का इजरायली मीडिया इंडियन मीडिया में दिल्ली में हुए ब्लास्ट की वजह से इजरायली प्राइम मिनिस्टर का दौरा कैंसिल होने की बात कर रहा है। सिक्योरिटी के मसले हैं। इसमें एक बहुत बड़ा उल्टा है। वजह यह है कि इजरायली कंपनियां, जिन्हें इंडिया के सिक्योरिटी सिस्टम का बड़ा कंसल्टेंट कहा जाता है, इजरायली एजेंसियां हैं। वही है जो रिपब्लिक डे हो इंडिया को इंटेलिजेंस दे रही है। विदेशों में हुई कई घटनाएं असल में मसला है। मसला कुछ और नहीं बल्कि अमेरिकन प्रेशर है। दूसरी बात, इजराइल के कुछ अखबार कह रहे हैं कि जब जेडी वैंस इंडिया आए तो कश्मीर में ब्लास्ट हुआ। जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब गए तो इंडियन ब्लास्ट हुआ। वह कश्मीरी पलगाव का मसला है। इसी तरह जब अमेरिकन प्रेसिडेंट दिल्ली आए तो यहां दंगा हो गया। इसलिए यह एक सिक्योरिटी का मामला है। यह किसी देश की बेइज्जती करने जैसा है। लेकिन कोई वजह तो ढूंढनी ही होगी, क्योंकि इजराइल और भारत के बीच हर तरह से अच्छा डिप्लोमैटिक सहयोग है। जब इजराइल ने बम मांगे तो भारत ने बम पहुंचाए। यह पक्का है कि यह अमेरिकी सपोर्ट से हुआ था। अमेरिका ने खुद उनसे रिक्वेस्ट की थी। उस समय उनके पास बमबारी के लिए इक्विपमेंट की कमी थी, खासकर बम के गोले। भारत ने उस समय उन्हें वहां पहुंचाया। यह सब सच है। यह दुनिया भर में भारत के खिलाफ एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई, लेकिन भारत सरकार ने इसे मजबूती से कहा और डिप्लोमेटिक तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला। अब मुझे जो मामला दिख रहा है वह यह है कि यह बिजनेस है। इसमें मेन लिंक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और भारत के साथ फिर से मिलिट्री कोऑपरेशन मजबूत करने का फैसला कर रहे हैं। यह किसी भी वजह से यूएस को पसंद नहीं आ रहा है। वजह यह है कि हमें यह समझने की जरूरत है कि रूस हमें लगभग 57% डिफेंस हार्डवेयर देता है। बाकी हार्डवेयर रूस सप्लाई करता है। इजराइल दूसरे नंबर पर है। यूएस अब तीसरे नंबर पर है।
रूसी इक्विपमेंट की खरीद के साथ भी लगभग यही हो रहा है। यूएस इस बात का विरोध कर रहा है कि रूस भारतीय डिफेंस में एक इकोसिस्टम बनाए। भले ही यह पूरा हो, यह एक अहम वजह है कि यूएस भारत और रूस के बीच रिश्तों का भी विरोध कर रहा है। इसी तरह यूएस को यह पसंद नहीं आया कि भारतीय प्रधानमंत्री चीन जाएं और रूसी और चीनी प्रेसिडेंट से गले मिले। यही वजह है कि भारत इतना अलग थलग पड़ गया है। क्रूर का मुद्दा ही दिखाने का एकमात्र मुद्दा है। वे बस यही कहते हैं, वे भारत को सपोर्ट करते हैं और कई ग्लोबल विदेशी देशों में कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाते हैं। वे ग्लोबल इन्वेस्टर्स से लेकर उन अलायंस पार्टनर्स से कहते हैं जो यूएस के साथ हैं कि वे भारत में इन्वेस्ट करें, यानी चीन को काउंटर करने के लिए। इंडिया के साथ जो दिखाया गया वह भरोसे का उल्लंघन था, यानी भरोसा खत्म हो गया। यही बात है, यही वजह है कि मैंने पहले वीडियो में कहा था, इजराइल को भारत से बिना शर्त प्यार करने का कोई हक नहीं है, जैसा आप और हम चाहते हैं। यह शर्त पर है। अगर हम शर्त कहते हैं तो यह अमेरिका पर निर्भर करता है। जिस तरह से अमेरिका डिप्लोमेटिकली इंडिया के खिलाफ हो जाता है, उससे इजराइल के साथ हमारे रिश्ते में 100% दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अगर इजराइल को कोई दिक्कत है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। अचानक 2 या 3 अमेरिकन वॉरशिप और वेसल इजराइल के आसपास आ जाते हैं क्योंकि वे सिक्योरिटी कवर दे रहे हैं। ये उनके बीच का रिश्ता है। ज्यूइश कम्युनिटी जानते हैं, इतने सारे दुश्मन होने के बावजूद इजराइल नाम का देश टिके रहने का एकमात्र कारण ये अमेरिकन है। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल के लिए लाए गए थे। अगर ट्रंप इन अरब देशों के साथ है तो पिछले सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और बाकी सभी अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने अमेरिका में ज्यूइश कम्युनिटी के साथ अपने रिश्ते मजबूत किए हैं, क्योंकि वे बहुत असरदार लॉबिस्ट और बिजनेसमैन हैं। उनका वहां सच में काफी असर है। वे अमेरिकन गवर्नमेंट को भी प्रभावित कर सकते हैं। अमेरिका में यहूदी समुदाय ऐसा कर सकता है और ये इस यहूदी देश इजराइल को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अगर नहीं तो ये अमेरिका में अमेरिकियों के लिए खतरा होगा। यह अमेरिका में अमेरिकी सरकार के लिए एक प्रॉब्लम है। यह उन 2 देशों के बीच का रिश्ता है। जब भारत नाम का देश बीच में आता है तो बहुत कम घटनाएं होती है। इजराइल अमेरिका को ग्लोबल प्लेयर के तौर पर आगे बढ़ाने के भारत के कदम को नहीं मानता। यही इसका मेन कारण है। यानी उसने हमें कई टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और युद्ध से जुड़ी साइबर में पूरी तरह से ट्रेन किया है। उसने भारतीय सेना को ड्रोन और कई दूसरे इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की भी ट्रेनिंग दी है। इजराइल एक ऐसा देश है जो भारत को रेगुलर ट्रेनिंग देता है। हर साल लगभग 5000 से 6000 भारतीय सैनिक, यानी सैनिक और ऑफिसर इजराइल जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। वहां भारत आता है और भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग देता है। हम समझते हैं कि रूस ने यह सब पहले किया था। यह जो काबिलियत थी युद्ध के समय की काबिलियत, यह अब पुरानी हो गई है क्योंकि यह अब नहीं रही। इसी वजह से इजराइल एक ऐसा देश है जो मॉडर्न लड़ाई के मामले में अमेरिका से आगे है। यह भारत के लिए काफी है, इसीलिए भारत उस पर ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है। यही वजह है कि हम सबसे ज्यादा इजरायली इक्विपमेंट खरीदते हैं। यही वजह है कि एक इजरायली इससे जुड़ा है। यानी हमारी जियोपॉलिटिक्स में भारत की अहमियत कम हो रही है और हमें इस एक मुद्दे के बाद इसे वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सबसे बड़ा झटका यह लगा है कि भारत के इतने करीब के देश का प्रधानमंत्री, चाहे वे डिफेंस हो या इकोनॉमी या स्ट्रैटेजी, दिल्ली में हुए ब्लास्ट की वजह से भारत नहीं आ रहा है। जब यह कहा जाता है कि एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो हर चीज में भारत के बहुत करीब है, चाहे वे डिफेंस हो या इकोनॉमी या स्ट्रैटेजी, भारत नहीं आ रहा है, तो वहां अमेरिका की अहमियत को कभी नकारा नहीं जाता। यह वही मुद्दा है। जब तक वह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, इनमें से किसी भी देश का नेता भारत के साथ पुराने रिश्ते पर वापस नहीं आएगा। मैं यह बिल्कुल सही कह सकता हूं।